छत्तीसगढ़ के बस्तर के बैलाडीला के अलनार में आरती स्पंज आयरन के फर्जीवाड़े और जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर बस्तरिया राज मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के नेतृत्व में आदिवासियों ने 7 जून से 11 जून के बीच अलनार से दंतेवाड़ा तक पद यात्रा की थी। इस दौरान दलेंस जर्नलिस्ट बप्पी राय से बातचीत में मनीष कुंजाम ने प्रशासन और कॉरपोरेट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बैलाडीला आदिवासियों की आस्था का केंद्र है, यहाँ आदिवासियों के देवी देवता हैं। यह लड़ाई बस्तर को बचाने की लड़ाई है। सुनिए क्या कहा मनीष कुंजाम ने। जल जंगल जमीन की ये लड़ाई अब अलनार पहाड़ों से होते हुए दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय तक पहुंच चुका है। हमारे साथ मनीष कुंजाम जी है, जिनसे बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर तले आंदोलन चल रहा है। कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया, लगातार भीड़ बढ़ते जा रही है। दंतेवाड़ा के समीप पहुँचते पहुँचते भीड़ और लगातार बढ़ते जा रहा है। आंदोलन से आपका पुराना नाता है, लगातार आंदोलन चल रहा है। परिणाम क्या मिलेगा और कब तक मिलेगा? लड़ने वाले लोग इनाम के चिंता नहीं करते हैं, इनाम की उम्मीद भी नहीं करते हैं, और हम तो केवल लड़ रहे हैं बस्तर को बचाने के लिए, बस्तर की जमीन बचाने के लिए, यहाँ का आनाल पेन देवदामी सबको बचाने के लिए हमारी लड़ाई है। और ऐसी लड़ाई है जो बहुत मुश्किल लड़ाई है। एक तरह से बड़े बड़े कॉरपोरेट्स कंपनियों के खिलाफ की लड़ाई है, सरकार के खिलाफ की लड़ाई है। और ऐसी लड़ाई में फल की चिंता तो आपको करना ही नहीं चाहिए। एक बार और फिर से बताइए कि जो लड़ाई जो स्टार्ट हुआ अलनार पहाड़ और डिपॉजिट 1 से लेकर 4 तक का क्या है मुद्दा, और सरकार या प्रशासन इन बातों में आपके इस आंदोलन से कितना गंभीर दिख रहे हैं? नहीं, प्रशासन की गंभीरता हम अब तक तो देखा नहीं गया, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। हाँ, बीच में ये खबर अवश्य आई कि वन विभाग ने FIR दर्ज कराया या नहीं मुझे नहीं मालूम, ऐसी सूचना थी। बाकी अलनार पहाड़ में जो कुछ हुआ और उसको लेकर के जो कागजों में जो भी हेराफेरी हुई, फर्जीवाड़ा हुआ, वो सबके सामने है। पूरा प्रेस ने बताया, पूरा मीडिया बताया। और उसके बाद अगर प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो कौन भरोसा करेगा आज की तारीख में इस सिस्टम पर? इस सिस्टम पर भरोसा करने के लिए उनको कार्रवाई करना ही होगा, अन्यथा लोग अभी तक ये बस्तर सिस्टम के खिलाफ हथियार लेकर लड़ने के नाम से बहुत, उसको आप क्या बोलोगे, बदनाम था या कुख्यात था, जो भी है वो सबके सामने था। अब जब ऐसे सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, सरकार ने पूरा ऐलान कर दिया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कि अब सिस्टम के खिलाफ हिंसा की लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये जो हिंसा हो रही है कागजों में या धरातल पे, उस हिंसा के खिलाफ फिर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही हैं कारनामे, ये बहुत बड़ा हिंसा है। ये जो अलनार पहाड़ को लेकर के जो दस्तावेज सामने आए हैं, ये किसी बड़ी हिंसा से कम नहीं है ये। और दूसरा ये है कि 4 नंबर जो खदान है, उस एरिया में जो कुछ हो रहा है वो भी पूरी तरह गलत है, पूरी तरह कानून के खिलाफ है, पेशा वन अधिकार मान्यता कानून के बिल्कुल खिलाफ है ये। बीजापुर जिले के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो 4 नंबर प्लांट से सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं और ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनको तो इंसान ही नहीं समझा जा रहा है। आप बताइए, अब उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जा रहा है, उनकी पूछ परख नहीं किया जा रहा है। और सामने के जो गांव हैं, मतलब ये जो बड़े बचेली है, नेरली है, कमेली है, भांसी है, इन गांव के लोगों से भी बिल्कुल सहमति नहीं लिया जा रहा है। ये सब फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरह से। पूरे बस्तर अगर बात किया जाए, पूरा बस्तर आदिवासी अंचल है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जनप्रतिनिधि आदिवासी है। आपको, हालांकि राजनीतिक रूप से सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, आपको क्या लगता है कि वो कितने इस आंदोलन में बस्तर के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, या फिर उनको कितना आगे आना चाहिए? देखिए, मैं किन्हीं नेताओं के बारे में तो कुछ कहूँगा नहीं, वो जग जाहिर है, अब हम अपने तरफ से क्या बोल सकते हैं जी। पर हम इतना जानते हैं कि बैलाडीला की जो पहाड़ है वो केवल पहाड़ नहीं है, वहाँ लोहे के पत्थर होते हैं, यही मात्र नहीं है।
हजारों वर्षों से हमारा जो वहाँ अनाल पेन है, देवधामी है, हमारे आस्था के तमाम देवताएं वहाँ हैं। अगर बेलडला पहाड़ को जिस तरीके से सरकारें बड़ी बड़ी कंपनियों को दे रही हैं, एनएमडीसी भी बेलगाम तरीके से उत्खनन कर रही है, अगर यही दस्तूर चलता रहा तो हमारे जो देवधामी है वो सब खत्म हो जाएंगे, हमारा जो संस्कृति का जो केंद्र है वो खत्म हो जाएगा। और बस्तर का जो पहचान जिससे महत्व मिलता है बस्तर के लोगों को और बस्तर की जनता को और बस्तर के क्षेत्र को, वो बेलडला पहाड़ है। और बेलडला पहाड़ी खत्म हो जाएगा तो फिर कौन पूछेगा बताइए, यहाँ के लोगों को, यहाँ के कल्चर को, संस्कृति को। ये हमारी चिंता है। आज आप जो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद अगला क्या रणनीति है आपकी बातों को अगर हम लोग ये अचानक ये जो फैसला है ये अचानक में लिया हुआ है। हम लोग अभी जब भी लड़ाई लड़ेंगे इस पर बहुत चर्चा करने के बाद लड़ेंगे, पर जल्दी करेंगे। एक अंतिम सवाल, बैलाडीला के पहाड़ों के सैकड़ों जो पहाड़ी नाले हैं विलुप्त हो गए हैं, हजारों लाखों पेड़ कट चुके हैं, दर्द सिर्फ आदिवासियों को है, क्या लगता है हमको? ये सब कुछ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा सहभागिता अन्य लोगों का नहीं दिखता। हाँ वो ठीक है, बहुत सारे लोग दूरी बनाए होंगे, हमें उससे बहुत गिला शिकवा नहीं है। हमारी लड़ाई जब भी लड़ा गया, हमने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें भी हम लोगों ने यही देखा कब कौन से समाज ने हमारे राजनीतिक पार्टी ने हमारी लड़ाई को समर्थन दिया। पहले की तमाम लड़ाइयों को देख लीजिए, और सामाजिक संगठनों ने भी कभी हिस्सा नहीं लिया। तो यहाँ जो बस ये जो दंतेवाड़ा में जो हो रहा है, यहाँ पे भी हमारे सामाजिक संगठन कुछ वो लोग भी पदाधिकारी लोग दूरी बनाए हुए हैं, पर जनता तो आ रही है, समाज के लोग। अंतिम सवाल भैया, अलनार के कुछ युवा, गुमियापाल के कुछ युवा ये चाहते हैं कि उद्योग खोले लेकिन ग्राम पंचायत का पूर्ण अधिकार है, ग्राम पंचायत के दिशा निर्देश में हो। आप किस रूप से देखते, क्या ये युवा भ्रमित है या फिर उस बातों को समझ नहीं पा रहे? वो भ्रमित भी हैं, नासमझ भी हैं, उनको पता ही नहीं है। जब कोई कंपनी कागजों में इतना गड़बड़ कर सकती है तो अगर उसमें कब्जा जब मिलेगा उनको तो क्या करेंगे, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो ये थे मनीष कुंजाम जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बस्तर में जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है लगातार निरंतर चलते रहेगा। बैलाडीला के जो पहाड़ है उनको बचाना उनका एक मात्र मकसद है, और इस आंदोलन में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जो कारवां सैकड़ों की तादाद में थी और लगातार भीड़ जो है हजारों में तब्दील हो चुकी है, और लगातार जो उनके विरोध के जो स्वर लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मैं बप्पी राय, द लायंस, दंतेवाड़ा।